प्लांट इंजीनियरिंग के यूनिट 4 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग को हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के बारे में पढ़ना है। जिसके लेक्चर 1 में हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पढ़ चुके हैं। लेक्चर 2 में हम लोग पंप स्टोरेज पढ़ चुके हैं। लेक्चर 3 में आज देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो क्लासिफिकेशन जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के 3 बेस पे किया गया है। पहला वाटर फ्लो के बेस पे, वाटर हेड के बेस पे और लोड के बेस पे। मतलब क्लासिफिकेशन कितने बेस पे किया गया है? 3 आधार पे किया गया है। पहला अकॉर्डिंग टू वाटर फ्लो, दूसरा अकॉर्डिंग टू वाटर हेड, अकॉर्डिंग टू लोड। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं कि क्या क्या है। तो अकॉर्डिंग टू वाटर फ्लो में है रन ऑफ रिवर प्लांट विथ पॉन्डेज। पॉन्डेज मतलब विदाउट पॉन्डेज, मतलब जिसमें पॉन्डेज मतलब स्टोरेज नहीं करते हैं। एक तो होता है रिजर्वायर प्लांट, मतलब ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसी को हम लोग रिजर्वायर प्लांट बोलते हैं। अब आता है अकॉर्डिंग टू वाटर हेड। तो हेड का देखेंगे, मतलब डैम के हेड के अनुसार, हाइट के अनुसार। लो हेड पावर प्लांट 30 तक को लो हेड, कितना मीटर? 30 मीटर पावर प्लांट। मीडियम हेड पावर प्लांट 30 से 70 मीटर हाइट वाले को हम लोग मीडियम पावर प्लांट। अब बोलते हैं हाई लोड पावर प्लांट, 70 मीटर से जो ज्यादा हाइट होगा तो उसे हाई हेड पावर प्लांट बोलते हैं। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू द लोड। देखो, तो लोड चेंज होते रहता है घर का, तो इसके आधार पे भी 3 है। पहला बेस लोड पावर प्लांट, दूसरा पीक लोड पावर प्लांट, चौथा पंप स्टोरेज पावर प्लांट। क्या है? पंप स्टोरेज पावर प्लांट। अब हम लोग पहला देखते हैं अकॉर्डिंग टू वाटर फ्लो। क्या देखते हैं? अकॉर्डिंग लोग पढ़ते थे तो बहुत शॉर्ट में इसको अरेंज करके याद किए थे, कि जिसमें हम लोग को वहां पे एग्जाम में लिखने में कोई दिक्कत नहीं होता हुआ है, और आराम से हम लोग पेज भी भर जाता था। देखो, मेन होता है कि तुमको लिखना क्या है। और देखो, हम लोग को इसमें सबसे मेन पॉइंट है कि एग्जाम में मेन पॉइंट वो क्या क्या देखेगा। तो हम पहले क्या करेंगे? मेन पॉइंट। अब बाकी बात कॉमन पॉइंट होता है, तो हम लोग मेन पॉइंट को याद रखेंगे। कॉमन पॉइंट तो हम लोग हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट से कवर कर लेंगे। जैसे में रन ऑफ रिवर प्लांट, रन ऑफ रिवर पावर प्लांट विथ पॉन्डेज है। देखो, तो अब पहला देखेंगे कि इट कैन बी यूज बोथ बेस लोड एंड पीक लोड पावर प्लांट। तो क्वेश्चन भी ऐसे ही पूछ देता है, ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है इस पे कि रन ऑफ रिवर प्लांट कैसे वर्क करता है, किस पे करता है। तो बस इसमें कुछ नहीं याद रखना है कि रन ऑफ रिवर प्लांट जो होता है बेस लोड एंड पीक लोड पावर प्लांट, पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट में कहता है कि इसमें क्या होता है? हाई स्ट्रीम रन ऑफ रिवर प्लांट यूजेज ए बेस लोड। मतलब जब हाई स्ट्रीम होता है, मतलब उस समय डायरेक्ट हम लोग रिवर को पानी जो होता है उसको हम लोग यूज कर लेते हैं। ड्यूरिंग लो स्ट्रीम, स्ट्रीम करने का मतलब ड्यूरिंग लो लोड भी कर सकते हैं। देखो, हाई के साथ जब इसमें हाई स्ट्रीम मतलब उस समय हम लोग के पास ज्यादा वाटर है, तो उस समय हम लोग बेस लोड पावर प्लांट के तरह यूज कर लेंगे। जब कम है, क्योंकि पॉन्डेज है, मतलब एक पॉन्डेज मतलब बहुत बड़ा नहीं होता, रिजर्वायर जैसा, बस छोटा सा स्टोरेज होता है। जैसे नदी में पानी बह रहा है तो एक छोटा सा स्टोरेज होता है। और इसमें जब कम होगा तो उसमें हम लोग पीक लोड स्ट्रीम में हम लोग बेस लोड की तरह, और जब लो स्ट्रीम होगा तो उसको हम लोग पीक लोड की तरह यूज करेंगे। अब पॉन्डेज जो होता है, देखो हम यहाँ पे सब कुछ लिख भी चुके हैं, तैयारी करते थे तो इसी की, हाँ, कि पॉन्डेज इंक्रीज विद फार्म कैपेसिटी। पॉन्डेज जो होता है फार्म कैपेसिटी के अनुसार इंक्रीज करेगा। अब देखो, इसमें क्या है? फिगर सेम ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जैसा होगा, बट हम लोग रिजर्वायर की जगह पॉन्डेज लिखेंगे। मतलब इसमें देखो सब कुछ सेम होगा, वर्किंग प्रिंसिपल भी सेम होगा, पूरा फिगर भी सेम होगा। बस हम लोग रिजर्वायर नहीं बोल के क्या बोलेंगे? डैम बोलेंगे। देखो, पहले हम लोग क्या करेंगे? ये 3 लाइन 4 लाइन पहले लिख लेंगे। फिर क्या करेंगे? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के वर्किंग लिख देंगे। फिर क्या करेंगे? ब्लॉक डायग्राम बना देंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट का है।
बस रिजर्वायर उसमें न लिख के लिखेंगे इन रन ऑफ रिवर प्लांट विथ पॉन्डेज में क्या होगा, इन प्लेस ऑफ रिजर्वायर यूज पॉन्डेज लिखेंगे, बस यही अंतर है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू हेड। देखो हाँ, रन ऑफ रिवर प्लांट विथ पॉन्डेज, विदाउट पॉन्डेज में क्या होगा से समझो। देखो हाँ, तीनों समझा देते हैं। विदाउट पॉन्डेज में क्या होता है, देखो विदाउट पॉन्डेज में जो होगा, इसमें हम लोग विदाउट पॉन्डेज में कहेंगे अब बात करते हैं रिजर्वायर प्लांट। तो ये तो हम लोग रिजर्वायर प्लांट मतलब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पढ़ चुके हैं। अब बात करते हैं अकॉर्डिंग टू हेड। हेड क्या होता है, लो हेड पावर प्लांट, मीडियम हेड, इस देखो इसमें भी 3 पॉइंट याद रखो। बाकी तुमको क्या है ना, हम सब कुछ इजिली वे में और इजी वे में याद करवा देंगे और समझा भी दे रहे हैं कि करना क्या है। देखो बेईमानी करने का मतलब शॉर्टकट करने का भी एक तरीका। 20 मीटर से कम, पहला पॉइंट ये तो हाइट याद ही रहेगा। इसमें कौन सा टरबाइन यूज करेंगे, तो इसमें केपलन टरबाइन यूज करेंगे। मतलब पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, आई प्लांट इज लोकेटेड नियर टू द डैम सो नो रिजर्वायर इज यूज्ड। इसमें एक बात, तीसरा पॉइंट बात करना है कि इसमें रिजर्वायर यूज नहीं होता है। देखो इस वाले टाइप में बस 3 पॉइंट नहीं बना, क्या करेंगे, रिजर्वायर को, रिजर्वायर और सर्च टैंक नहीं लिखेंगे। बाकी सेम फिगर है, यानी लो हेड में हमको माइंड में बस बात याद रखना है कि रिजर्वायर और सर्च टैंक नहीं होता है, रिजर्वायर और सर्च टैंक नहीं होता। बाकी बात सेम वर्किंग प्रिंसिपल लेस देन 30 मीटर कर देंगे, बस हो गया। अब मीडियम को करते हैं। मीडियम में 30 से 100 मीटर यानी 70 या 100 मीटर होता है। इसमें कौन सा होता है, फ्रेंसिक टरबाइन, और इसमें दोनों होता है, रिजर्वायर और सर्च टैंक दोनों होता है। तो इस सब कुछ किसके जैसा लिख देंगे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट के जैसे, सिर्फ डैम के जगह हम लोग बता चुके हैं पहले ही। रन ऑफ रिवर क्या होता है कि बेस लोड के लिए यूज होता है रन ऑफ रिवर, या विदाउट पॉन्डेज होता है, यानी इसमें वाटर को स्टोरेज नहीं करते हैं, जो बारिश का पानी होता है। इसमें कोई रिजर्वायर नहीं होता है, लो हेड होता है, लेस फार्म कैपेसिटी होता है, नो सर्ज टैंक होता है, बस ये सब फिर इसके बारे में लिख देंगे। अब बात करते हैं हाई हेड। तो इसको भी तीनों पॉइंट ही याद रखना है कि इसमें 100 मीटर से ज्यादा होगा, इसमें पेल्टन, मतलब लो में केपलन, लो में केपलन, केपलन, मीडियम में फ्रांसिक, फ्रांसिक, और हाई में पेल्टन यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, पेल्टन। ये याद रखना है। इसमें 30 मीटर से लेस देन होता है, 30 से 100 या 70 होता है, 100 मीटर मान लो। इसमें 100 मीटर से ज्यादा हो जाएगा। बस 2 पॉइंट तो दो दो ऐसे ही हो गया। फिर रिजर्वायर, देखो इसमें रिजर्वायर और सर्च टैंक नहीं होता है, इसमें रिजर्वायर और सर्च टैंक होता है, इसमें रिजर्वायर होता है, बस हो गया। इसमें हाई रिजर्व मतलब हाइट, हाँ ये तो हम बताना ही भूल गए। जिससे हम बनाएंगे ना डैम, तो डैम तो उस समय ना हाइट उसी हमको 30 करना है, लो है, तो इसको लिए हम लो के लिए यहाँ पे बना लेंगे 30 मीटर पे। मीडियम बनाना है तो यहाँ पे बना लेंगे। बस यही ध्यान देना है फिगर में। बाकी बात ऑल चीज तो सेम होगा ही हाइड्रो इलेक्ट्रिक करके, बाकी सब लिखेंगे। अब देखो अकॉर्डिंग टू लोड था ना, क्या था, अकॉर्डिंग टू लोड। अब देखो, अब बेस लोड और पीक लोड, तो वो नहीं पूछेगा कि कौन कौन होता है। तो एक तो बेस लोड में देखो अकॉर्डिंग टू लोड में 3 होता था, बेस लोड, पीक लोड और पंप स्टोरेज। तो बस बेस लोड और पीक लोड में क्या कर देता है, कंपैरिजन पूछता है। क्या पूछता है, कंपैरिजन। जनरली एग्जाम में कंपैरिजन पूछता है कि दोनों में क्या कंपैरिजन है, बस यही बेस लोड और
कंटिन्यूअसली पावर सप्लाई करता है। मतलब इलेक्ट्रिकल सप्लाई जो होगा 2400 आवर और 365 दिन सप्लाई करेगा। बाकी पीक लोड क्या होगा, एक स्पेशल टाइम के लिए होगा, जब डिमांड बढ़ेगा पीक आवर उस समय हम लोग यूज करते हैं। तो पहला पॉइंट समझ में आ गया। दूसरा कहता है वर्किंग आवर्स पर डे, तो ये 24 आवर होगा, ये ओनली पीक। जनरेटिंग कैपेसिटी हाई होता है इसका, इसका लो होता है। स्टार्टिंग टाइम, इसमें बेस लोड है तो ज्यादा लगेगा, इसमें होगा, इसका लेस होगा। अब एग्जांपल भी पूछ देता है कि थर्मल बेस लोड पावर प्लांट कौन कौन है। थर्मल, हाइड्रो, न्यूक्लियर, इसका क्या है बेस लोड। गैस, पंप स्टोरेज, डीजल, इसका क्या है पीक लोड पावर प्लांट है। थैंक यू। नेक्स्ट दिन हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल कॉस्ट एंड ऑपरेटिंग कॉस्ट।